नमस्कार दोस्तों और प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि आपको आज विदित है कि आज 12 जनवरी है और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में स्वामी विवेकानंद का जो जन्मदिन है उसको मनाते हैं। तो आप सभी को युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ में कैरियर डे भी आज के टाइम में मनाया जाता है, क्योंकि जो स्वामी विवेकानंद हैं वो युवाओं के आइकन हैं। और युवा जब होता है तो उसके सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जो पढ़ाई लिखाई करता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही आती है कि अपना कैरियर, अपने लाइफ में कैरियर किस प्रकार से बनाए। तो कैरियर से संबंधित अपना जो चुनाव करना है आगे का, वो इस दिन सिखाया जाता है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप जब भी कोई विषय का चुनाव करो या कोई लाइफ में किसी भी फील्ड का चुनाव करो आप, तो अपना कैरियर जो आपको पसंद है उसको ध्यान में रखते हुए अपने कैरियर को अपनाएं, अपने कैरियर का चुनाव करें, ताकि आने वाले भविष्य में आपको अफसोस का सामना करना नहीं पड़े। और इसी के साथ में जो स्वामी विवेकानंद है, जिनके महान गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, किस प्रकार से उनकी सेवा करते हैं उसमें भी मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। उससे पहले मैं एक छोटी सी आपके सामने कहानी पेश करना चाहता हूँ, और कहानी आपको पसंद आए तो उसके ऊपर अमल करना। बहुत ही शानदार कहानी है, और जो कहानी है वो एक गुरु शिष्य के ऊपर है। और जो कहानी का जो शीर्षक है वो है दिव्य दर्पण। एक बार क्या होता है कि पहले पुराने ज़माने में गुरुकुल हुआ करते थे और वहाँ पे आचार्य और शिष्य हुआ करते थे। तो एक शिष्य पढ़ाई कर कर और अच्छी प्रकार शिक्षा पाकर और गुरु से विदा होता है। गुरु उस शिष्य से प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर आशीर्वाद स्वरूप उनको एक दिव्य दर्पण देते हैं। और दिव्य दर्पण की क्या खासियत होती है बताते हैं गुरुकुल के जो आचार्य हैं अपने शिष्य को, कि ये जो है वो अगले आदमी है उसके मन में क्या चीज़ चल रही है वो सारी बातें बता देता है। तो वो जो शिष्य है वो बहुत प्रसन्न होता है और वो जो दिव्य दर्पण है वो गुरु से ले लेता है। वो क्या करता है, गुरु को परखने के लिए गुरु के सामने वो दिव्य दर्पण कर देता है। तो क्या देखता है कि गुरु के अंदर मतलब ईर्ष्या की भावना, राग द्वेष, मोह माया आदि गुण दिखते हैं। और वो जो शिष्य है वो गुरु को अपने गुरु को बहुत ही आदर्श मानता था। तो उसके मन में बिल्कुल एकदम खिन्नता आ जाती है कि जब मैं गुरु को इतना आदर्श मानता था और मेरे गुरु ऐसे निकले। तो वो बहुत परेशान होता है, लेकिन वो दर्पण लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ता है। रास्ते में बहुत से लोग मिलते हैं, तो वो दर्पण उनकी तरफ देखता है। उस दर्पण में क्या देखता है कि सभी लोगों में कुछ न कुछ अवगुण जरूर उसको मिलते हैं। उसके बाद में आगे जाके गांव में उनके जो इष्ट मित्र थे उनके पास में जाता है, उनके सामने भी वो दर्पण करता है, तो उनमें भी वही सारे के सारे अवगुण भरे हुए थे। उसके बाद में ऐसे करते करते वो अपने घर पे पहुंच जाता है। घर पे क्या देखता है कि मम्मी पापा है उसके, उनको भी बहुत ही देवतुल्य मानता था और गांव में भी उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत थी। तो अपने मम्मी पापा के सामने भी वो दर्पण करता है, तो क्या देखता है कि मम्मी पापा के मन में भी ईर्ष्या की भावना है, मोह माया है, राग है, द्वेष है। तो ऐसी चीज़ें देखता है तो उसका दिमाग परेशान हो जाता है। लेकिन करता क्या कि अपने माँ बाप हैं, मतलब वे लास्ट में ऐसा उसका मन करने लगता है कि ये जो दुनियादारी है ये सारी झूठी है, मिथ्या है, सब लोग अवगुणों से भरे हुए हैं। ऐसा सोचता सोचता वो परेशान हो जाता है और वापिस से क्या होता है कि वो घर पे थोड़े दिन रहकर और वापिस से अपने गुरुकुल में गुरु से मिलने के लिए दिव्य दर्पण लेकर चल पड़ता है। और चलता चलता गुरु के पास में जाता है। गुरु के सामने जब जाता है शिष्य तो गुरु को पता चल जाता है, क्योंकि गुरु गुरु ही होता है, अंदाजा लगा लेता है उसकी बेचैनी का कारण है। तो गुरु पूछता है शिष्य से कि क्या हुआ। बोले सर आपने जो आचार्य जी थे उनसे कहता है कि आपने जो दिव्य दर्पण दिया था उसमें मेरे को क्या दिखता है कि हर लोग जितने भी संसार में हैं वो सारे सारे अवगुणों से भरे हुए हैं। और हकीकत में आपको बताऊं, आप शर्मिंदगी महसूस कर रहे हो, आप नाराज़ मत होना कि आप में और आप जैसे लोगों में भी मेरे को जो दुर्गुण थे या अवगुण थे, जैसे राग है, द्वेष है, मोह माया है, ईर्ष्या की भावना है, वो सारी आप में भी भरी हुई है। तो जो गुरु होते हैं वो हंस पड़ते हैं और हंसकर जवाब देते हैं कि बेटे मैंने ये जो आपका दिव्य जो दर्पण दिया था वो दूसरों का दुर्गुण देखने के लिए नहीं दिया। ये जो मैंने दिव्य दर्पण दिया था वो अपना जो खुद का अपने अंदर जो अवगुण है वो देखने के लिए दिया था, न कि दूसरों के लिए।
क्योंकि अगर आप दूसरों के दुर्गुण न देखकर अपने जो अवगुण है या दुर्गुण है वो देखते और उन पे अमल करते, विचार करते, तो आपका व्यक्तित्व तो बदल चुका होता। इसलिए मैंने ये आपको दर्पण दिया था। तो गुरु और समझाता है कि हम क्या करते हैं कि दूसरों की जो कमियां हैं उनको ढूंढते हैं, लेकिन अपनी जो कमियां हैं वो अपन नहीं ढूंढते हैं और लोगों की कमियां निकालते रहते हैं। और जिस दिन हम अपनी कमी ढूंढकर और उन कमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे तो अपनी लाइफ है वो बदल जाएगी। और कहा भी गया है कि जो दर्पण होता है वो सिर्फ रूप दिखाता है, लेकिन जो स्वाध्याय है, स्वाध्याय का मतलब अपना खुद का अध्ययन करते हैं, तो उसमें व्यक्ति का स्वरूप दिखता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि हम भी जो लोग हैं, दुनिया दुर्गुणों से भरी पड़ी है, कैसी है, किस प्रकार से है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें अपना स्वरूप देखना है कि हम कैसे हैं, हमारे अंदर क्या है, वो चीज़ें देखनी है। अगर ये चीज़ें हम अपने मतलब मन से निकाल देंगे तो हम एकदम बिल्कुल निर्मल हो जाएंगे। तो स्वामी विवेकानंद है वो प्रसिद्ध होने का मेन कारण क्या था कि मतलब जगह जगह वो भटके, लेकिन लास्ट में रामकृष्ण परमहंस ऐसे गुरु मिल जाते हैं और उस गुरु की स्वामी विवेकानंद इस प्रकार से सेवा करते हैं कि लास्ट में ऐसा बताते हैं कि जब रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हो जाता है, गले में कैंसर होता है, तो पूरा गंदगी है और है, स्वामी विवेकानंद निस्वार्थ भाव से गुरु की इस प्रकार से सेवा करता है कि एक जो माँ है अपने छोटे बच्चे का जिस प्रकार से देखभाल करती है, उसी प्रकार से स्वामी विवेकानंद है वो अपने गुरु की सेवा करता है और एक मतलब महान शिष्य का रूप धारण करता है और रामकृष्ण परमहंस का परम रूप से आशीर्वाद प्राप्त करता है और एक महान व्यक्तित्व के रूप में स्वामी विवेकानंद पूरी दुनिया में छा जाता है। और 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन है और जगह जगह जितने भी मतलब भारत का भ्रमण है, युवाओं को संदेश देना है, ऐसी बातें उसके मन में आ जाती हैं। बहुत ही मतलब इतने अच्छे विचार उसके अंदर है, स्वामी विवेकानंद के अंदर आते हैं। वो सारी की सारी कृपा है, वो सारी की सारी गुरु के कारण होती है, क्योंकि गुरु के प्रति उनकी इतनी श्रद्धा बढ़ जाती है। गुरु के अंदर उनको कुछ भी अवगुण नहीं दिखाई देता, सिर्फ अपने जो अंदर जो अवगुण थे उनको ख़त्म करके और दुनिया के महानतम लोगों में, महापुरुष लोगों में उनकी गिनती की जाती है। तो आज जो स्वामी विवेकानंद जयंती है, युवा दिवस है, तो युवाओं से भी आग्रह है कि लोगों की गलतियाँ या दूसरों की गलतियां न देखकर अपनी जो गलती है, खुद की गलती है, उसको दूर करने की कोशिश करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। और इसके साथ मैं एक शेर भी कहना चाहूँगा कि किसी ने क्या खूब कहा है कि मंजिल है, मंजिल मिले या न मिले ये मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ना करें ये गलत बात है। तो सबको दोबारा युवा दिवस की और कैरियर डे की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।